बताना चाहूंगी, कांग्रेस नेता हैं, क्यों बार बार कांग्रेस जो है सिर्फ जाति जनगणना के ऊपर ही, मतलब एक यही मुद्दा रह गया है कि जाति के आधार पर बांटो, कास्ट सेंसस का ही जिक्र कर रही है। अगर हम नेहरू की बात करें, इंदिरा की बात करें, वो तो हमेशा से खिलाफ रहे थे इस चीज के। फिर ये राहुल गांधी को 2021 के बाद क्या हो गया है? देखिए, अभी मेरे एक पत्रकार दोस्त, वरिष्ठ पत्रकार कह रहे थे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए, मेरी स्पीच ना रोकी जा रहा। हर लोगों को स्वतंत्रता का अधिकार है, भूमिका मत बनाइए, बात रखें। आप बोलिए सीधा। मैडम आप सुन, नहीं आप भूमिका नहीं, आप ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, प्लीज इस पर क्वेश्चन मार्क मत करा करें। आप डिबेट पे बुलाया करें या नहीं बुलाया करें, आप बोलिए ना, आपसे सीधा सवाल किया, आप पहले से नहीं तो आप क्या मुझसे कह रही है भूमिका मत बनाइए। आप क्वेश्चन कितना लंबा पूछेंगी, मुझे बोलने नहीं देंगी, 1 मिनट बोलने का टाइम दीजिए, सवाल का सीधा जवाब दीजिए। मुझे अपना मेरे स्वतंत्रता का हनन मत कीजिए। गोदी मीडिया ठीक है, होनी चाहिए, लेकिन आपका चैनल मैं उस श्रेणी में नहीं रखता, इसलिए आता हूँ। अरे अभी बोलने का मौका दिया, गोदी मीडिया बोल रहे हैं, बोलिए तो भाई अजय जी। अरे भाई आप क्या बोल रहे हो भाई? तुम वहां पेड हो क्या? क्यों बोल रहे हो? अरे आप बोलिए, आपको बोलने का समय दिया है। आप इधर उधर दाएं बाएं घूम रहे हैं, बोलो, हिम्मत है तो बोलो, परिवारवाद से निकल के बोलो। नो पर्सनल एजेंडा है, नो पर्सनल एजेंडा है। सिर्फ अजय वर्मा जी अभी बोलेंगे और सब उनको सुनेंगे। नहीं तो मैडम मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी पार्टी हम कैसे विचार रखें, क्या रखें। बीजेपी की अपनी रणनीति है, नरेंद्र मोदी बांटने का काम करते हैं, कभी मुजरा कराते हैं, कभी मंगलसूत्र छीनते हैं, कभी चूड़ियां छीनते हैं। शर्मनाक है देश के प्रधानमंत्री, कभी कहते हैं भारत हताशा निराशा में, कंगना रनौत कहती है कुछ, इनके लोग कुछ कहते हैं, तो ये बड़ा शर्मनाक और निंदनीय है इनकी सरकार है। और ये लोग किस तरह से गंदगी फैला रहे हैं आपकी मासूमियत पर हमें बड़ी, अब क्या बोले, हंसी आए या थोड़ी गंभीरता व्यक्त करें। मनमोहन सिंह का भारत का संविधान देश के लोगों को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस देश के संसाधनों पर पहला हक किसका है? क्या कहा था मनमोहन सिंह ने? और आपको इतनी बेचैनी है तो आप इस भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करवा दीजिए। अरे भाई, हिंदू राष्ट्र से क्या समस्या है क्या आपको? हिंदू राष्ट्र से कोई समस्या है आप बताइए। लगातार आप लोग हिंदुओं से ही आपको ईर्ष्या होती है, सनातन को आप लोग गालियां देते हैं, कमाल करते हैं आप। अजय वर्मा जी यहाँ पर भी है सनातन वाली पार्टी के लोग, ये प्रज्वल रेवन्ना के समर्थन। अजय वर्मा जी, मैं दोबारा से आपको मौका दे रही हूँ, आप मुद्दे पर रहिए, मुद्दे से भटकने का या भटकाने का प्रयास मत करिए, सवाल का जवाब दीजिए। मेरा सवाल ये है, राहुल गांधी ने अभी हाल ही में हिंदुओं का अपमान किया था और कहा था कि मंदिर में, राम मंदिर में नाच गाना हो रहा है। आपको वो याद नहीं आता? आपको मनमोहन सिंह का बयान याद नहीं आता जो कह रहे थे इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार किसका है? कोर्ट ने फटकार लगाई है और बार्क ने कहा है कि चैनल पर नफरती भाषण ना फैलाएं, देश की सरकार नफरत ना फैलाए, सोशल फैब्रिक कायम रखे, सामाजिक समरसता खत्म ना करे। प्रधानमंत्री का कितना निंदनीय बयान है, बटेंगे तो कटेंगे, यही काम कर रहे हैं। और इनका तमाचा हरियाणा में पड़ेगा और जम्मू कश्मीर में पड़ेगा, महाराष्ट्र में पड़ेगा, झारखंड में पड़ेगा, अभी अयोध्या में पड़ा, अभी बद्रीनाथ में पड़ा। इनको सारी जगह भगवान लोकसभा में आपको पड़ा है झन्ना टेदार 100 के नीचे है, 100 के नीचे रह गए, 99 100 के नीचे रह गए मित्रों। तीसरी बार मित्रों, तीसरी बार भी आप 99 पे ही रह गए। अजय वर्मा जी, मैं आपको अब थोड़ी देर बाद फिर से मौका दूंगी, आप थोड़ा तैयार हो जाइए कि आपने सवाल का ही जवाब देना है। आप बिना बात के पर्सनल हो जाते हैं, सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, सबको धमकाने लगते हैं यहाँ आकर। सौरभ दुबे जी, मेरा आपसे सवाल है, ये बताइए कौन है ये वो लोग जिनका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं एक जनसभा में और कहते हैं कि अगर लोग बटेंगे तो महफिलें सजेंगी? किसकी तरफ इशारा है ये? देखिए, ये इशारा हिंदुस्तान के अंदर ही कुछ राजनीतिक पार्टियां ऐसी हैं जो अपने आप तो हिंदुओं का विरोध करती हैं, सनातन को गालियां देती हैं, साथ ही साथ उनको जो है विदेशी ताकतों जो है उनको भी, उनका समर्थन भी प्राप्त है। और एक बड़ा मुस्लिम समाज, मैं खुल के कह रहा हूं, जो मुस्लिम समाज है, आप देखिए इस देश के अंदर भगवान राम को लगातार गालियां दी जा रही है। असुद्दीन ओवैसी का भाई जो है वो माता कौशल्या के बारे में कितने अपशब्द बोला, लेकिन उसके खिलाफ जो है एक व्यक्ति दूसरी पार्टियों से नहीं खड़ा हुआ। इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती थी? अगर हमारे यहाँ कोई हिंदू समाज से एक टिप्पणी मुस्लिम समाज पर करता है तो कानून उस पर कार्रवाई कर देता है, लेकिन तब वहां पर ये लोग खुल करके नहीं आते जब लगातार जो है हिंदुओं को गाली दी जाती है। हाजी नाजिम जी, मैंने शुरुआत में कहा था कि ये डिबेट यहाँ पर ये शोर और हल्ले में नहीं बटेगी। आप लोग एक एक करके बात क्यों नहीं सुन रहे? आपकी बारी आ रही है, अपनी अपनी बारी का इंतजार करिए ना। आचार्य राज मिश्रा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधा एकता का संदेश दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एक होकर रहिए, बटना नहीं है।
कुछ ऐसी ताकतें हैं, कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जो जाति के आधार पर राजनीति करते हैं, तो इसमें गलत क्या है? नया प्रोपेगेंडा। सबसे पहले प्रियंका जी एक बात ध्यान रखना चाहिए, प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा है, हम सबको ये बात पता होना चाहिए और है। हाँ। हम बटे बांग्लादेश में तो क्या हुआ, कटे आप सबने देखा भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप पाकिस्तान में बटे, पाकिस्तान के उस टाइम के शिक्षा मंत्री ने कहा था, शिक्षा मंत्री थे उस टाइम पर और पिछड़े वर्ग से थे, और उन्होंने कहा था कि हम इस प्रकार करेंगे, इनको लेकर जाएंगे। बाद में उनका क्या हाल हुआ आप सभी लोग गूगल पे जाकर के ढूंढ लीजिएगा। अच्छा, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है सो गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत पहले कहा था, श्री रामचरितमानस में लिखा है कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना और जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। अगर एकता रहेगी, एक रहेंगे तो सारी प्रसन्नता रहेगी, सफलता प्राप्त करेंगे, जीवन में आगे बढ़ेंगे, देश आगे बढ़ेगा। लेकिन यदि आप बटे, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना, और जैसे ही आप बटना शुरू हुए विपत्तियां आपके ऊपर आ जाएंगी, और ये लोग इसी मौके की तलाश कर रहे हैं। आज बात हो रही जाति जनगणना की, मैं आपको बड़ा याद दिलाना चाहता हूं, आप लोग शायद यहाँ जो वर्मा जी चिल्ला रहे थे, मुझे लगता है इनको अपनी बीपी चेक करानी चाहिए और पानी पी करके बैठना चाहिए और टॉपिक याद रखना चाहिए कि किस विषय पर आप डिबेट कर रहे हैं। सिर्फ चिल्लाने से डिबेट नहीं होती है कि ये कह दिया उनको, वो कह दिया और आपकी डिबेट हो गई। डिबेट की सभ्यता को कम से कम आपको ध्यान रखना चाहिए। प्रियंका जी सुन लीजिए, आपको लेबनान की आज की परिस्थिति पता है? लेबनान की परिस्थिति आप लोगों को पता है? लेबनान 1975 से पहले लेबनान की हिस्ट्री उठा करके देख लीजिए। फिर लेबनान एक कानून लेकर के आया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद सबने अपनी जनसंख्या बढ़ानी शुरू की, बाहर से लोगों को लाना शुरू किया, और आज लेबनान 1975 के बाद ये कानून आया था, ध्यान रखिएगा। आचार्य राज मिश्रा जी, आपके इसी सवाल को हम आगे ले जाते हुए, आपकी इस बात को आगे ले जाते हुए हाजी नाज़िम जी मैं आपके पास आऊंगी। आरोप ये लग रहा है कि 20% तो अपना है और 80 में टुकड़े करना है। प्रियंका जी मैं 10 सेकंड चाहता हूं, मुझे बता दीजिए, जल्दी बोलिए। हिंदुओं को 85% जो हिंदू हैं उनको आप बांट देंगे, उनकी आप जनगणना कराएंगे। अरे बात कीजिए ना, जिनके इफ्तार पार्टियों में सम्मिलित होते हो, जाकर के उनकी जनगणना, 1000 जातियां हैं उनमें, उनकी जनगणना आपको नहीं करानी है। 85 को चलिए अजय वर्मा जी कुछ कहना चाहिए, 25 को इकट्ठा करना है। कमाल की बात कर रहे हो यार, डिबेट में आते हो लेकिन पता नहीं कि बोलना क्या है और बस चिल्लाना शुरू कर देना। आनंद विजय जी मैं आपके पास आना चाहूंगी, उसके बाद बाकी आप पढ़े लिखे आदमी हैं, नवरात्रे चल रहे हैं, आप पूजा पाठ पे ध्यान दीजिए, पॉलिटिकल विंडेटा मत चलाने। भाजपा मैं सब चीजों पर ध्यान, ये बहुत सारे यही प्रॉब्लम, तो देश में तो रह रहे हैं अजय वर्मा जी, देश के मुद्दों को कोशिश किया कि जो सनातन धर्म के लोग हैं उनको पूजा पाठ में लगाए रखो, इनको मेन धारा में मत आने देना। हाँ, मेन धारा में टोपी वालों को लाओ, टोपी वाले जो है ना वो आपके लिए मेन धारा में लाने वाले उनको आगे बढ़ाने सुन लीजिए भैया, एक करके बोलिए ना। अब आप बताएंगे ना कि भाई आप जैसे आप अगर काउंटर भी करना चाहते हैं तो पहले सुन लीजिए सामने वाला क्या कह रहा है। ठीक है, मैडम आनंद विजय जी आपके पास। भाजपा का वही सड़ा गला, सड़ी गली सीडी लेके आ जाते हैं छोटे चेहरे और सेल कंपनी के रूप में।